हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। हम जैसा कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, अब उससे आगे हम चलेंगे। कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया। द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल was important. This historian began with the rule of the first governor general, Warren Hastings and ended with the last viceroy, Lord Mountbatten. In separate chapters, we read about the deeds of others: Hastings, Wellesley, Bantings, Dalhousie, Cummings, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was a seemingly never-ending success of governor general and viceroys. All the dates in this history books were linked to their personalities, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of British India. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं वो बताते हैं कि हिस्ट्री जो रिटन बाय की गई थी ब्रिटिश हिस्ट्रियंस के मुताबिक भारत के अंदर, तो हमारा जो हर एक रूल जो बनाया गया था वो गवर्नर जनरल उसके लिए इम्पोर्टेंट होता था। और यहाँ पर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, और जो लास्ट गवर्नर वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और सेपरेट अगर हम चैप्टर के बारे में हम रीड करते हैं तो अबाउट डीड्स ऑफ अदर, इनके बारे में पढ़ेंगे। हस्टिंग, वेल्लेस्ली, बेनिंग्स, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कजन, हार्डिंग, इरविन, ये सब जो है वो सब अपने अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी तरह से सीमाइडली नेवर एंडिंग सक्सेस ऑफ गवर्नर्स, इसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एंडिंग्स नहीं हो सकती है, यानी कि खात्मा नहीं हो सकता है। जनरल और वायसराय जो है वो जो है अपनी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं करते हैं। और ऑल दी जो डेट्स है वो बुक्स के अंदर लिंक्ड है, और पर्सनल तरीके से एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ और अचीवमेंट जो हैं वो इसके अंदर इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नथिंग आउटसाइड, सारी बाहर की तरफ से ही नहीं, बल्कि इनकी जो इम्पोर्टेंस जो होती है उनके बारे में अंदर से जानना ज़रूरी होता है। क्रोनोलॉजी जो होती है वो लिव करती है, मार्क्ड करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड करती है। हिस्ट्री जो है वो सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स की जो हिस्ट्री है उसको किस तरह से किया जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। व्हेन वी write history or a story, we divided into chapter. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simple do not fit because they have no space. What then we do? Clearly we need another format for our history. This would means that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. जिस तरह से हम जानते हैं कि हिस्ट्री जो हिस्ट्री की जो स्टोरी होती है उसको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमने 7th क्लास में अलग पढ़ा था, 6 में अलग पढ़ा था, तो 6 में हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी उससे आगे की हिस्ट्री हमने 7 में पढ़ी, उसके आगे की हिस्ट्री जो है हमने अब 8th में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से उसका डिवीज़न जो होता है वो किया जाता है चैप्टर्स के अंदर, और उसके अंदर जो हिस्ट्री जो होती है वो एक स्टोरी टेल करती है, यानी स्टोरी बताती है, और हम उसको
उस चीज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोसेस जो होता है वो सिर्फ इवेंट्स पर ही नहीं बल्कि ये हेल्प करता है उसको स्टोरीज़ को शेप देने के अंदर, और वो हमें ये चीज़ बताता है। इसी तरह से ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स जो थे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो इंडियन सिंपल तरीके से नहीं, डू नॉट फिट बिकॉज दे हैव नो स्पेस। सिर्फ वो एक स्पेस के लिए ही नहीं बल्कि वो चीज़ हमें क्या बताती है, वो ये इस चीज़ को क्लियर करती है कि जो फॉर्मेट है हमारी हिस्ट्री का वो क्लियर तरीके से बताया जाता है और अनदर फॉर्मेट इसके लिए तैयार किया जाता है। और इसी तरह से इसका मतलब ये है जो डेट्स जो होती हैं वो लॉन्गर टाइम के लिए चलती हैं, और अर्लियर हेड जो मतलब अर्लियर जो डेट्स होती हैं वो भी हमारी हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट मालूम होती हैं।